समर्पित खिलाड़ी। अब बस्तर की पहचान गोलियों से नहीं अपितु खेलों से बन रही है। लगातार दूसरे वर्ष हो रहे बस्तरिया ओलंपिक ने बस्तर के सामाजिक बदलाव की नई तस्वीर पेश की है। विभिन्न स्तरों पर लगभग 4 लाख खिलाड़ियों का संलग्न होना शासन की नीतियों की सबसे बड़ी सफलता है। सबसे चर्चित टीम नोआबाट की, जिसने नई राह चुनी और आज मुख्य धारा में लौटकर अपनों के साथ कदम ताल कर रहे हैं, मैदान में दौड़ रहे हैं। अगले क्रम में बस्तर मंच के करीब आता हुआ और माननीय मुख्य अतिथि महोदय इन सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। बस्तर अलौकिक अद्वितीय सुंदरता से भरपूर, साल और सागौन के घने वनों से आच्छादित बस्तर, कल कल बहते झरने, चित्रकूट, तीरथगढ़ जैसे प्रसिद्ध जलप्रपात, अपने हृदय में समेटे अनेकों रहस्य वाली कुटुंबसर गुफा, पर्यटन की अपार संभावनाओं से रचा बसा बस्तर, मीलों गुनगुनाते चलते भोले सरल दिल आदिवासी जब काम से लौटते हैं तो इनकी पेशानी में थकान का निशान भी नहीं होता। ये खिलाड़ी भी उन्हीं हौसलों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बस्तर में मुख्य रूप से जो जनजातियां हैं वो हैं भतरा, मुरिया, हल्बा। और बस्तर के ठीक पीछे जो अगला दल धीरे धीरे मंच के समीप से गुजरने वाला है, यह है जिला बीजापुर। छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले के पूर्व में, आंध्र प्रदेश राज्य के दक्षिण और पश्चिम के निचले आधे हिस्से पर और महाराष्ट्र राज्य के शेष पश्चिमी हिस्से में स्थित है जिला बीजापुर। यहाँ मिश्रित विविधता के पेड़ पाए जाते हैं। धवरा, एनोजिसिस, लेटिफोलिया, बिर्रा, राहिनी और अन्य जैसे चार, तेंदू, एवनिया, आंवला, हर्रा, हरिया यहाँ के प्रमुख वनोपज हैं। बीजापुर जिले की आज तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। शासन प्रशासन के अथक प्रयासों ने इस जिले के कलेवर को बदला है। पहाड़ों से घिरा ये क्षेत्र, कठिन पहुंच मार्ग अब सरल हो चुका है। विकास चारों ओर दिखाई दे रहा है। और इनके ठीक पीछे है जिला दंतेवाड़ा। अपनी प्राकृतिक सुंदरता, घने जंगल, झरने, ऐतिहासिक मां दंतेश्वरी मंदिर, 52 शक्तिपीठों में से एक, समृद्ध आदिवासी संस्कृति, ढोकरा कला, लोक नृत्य से लबरेज और लौह अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही शिक्षा और ग्रामीण विकास के लिए भी दंतेवाड़ा का नाम लिया जाता है। बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी का शक्तिपीठ जिला दंतेवाड़ा प्राचीन मंदिरों का गढ़ है। डोकरा आर्ट और बेलाडीला की लौह खदानों के लिए जाना जाने वाला जिला दंतेवाड़ा, शिक्षा के शिखर पर पहुंचा हुआ जिला दंतेवाड़ा मंच के समीप से गुजरते हुए हमारे ये जिला दंतेवाड़ा के खिलाड़ी। जी हाँ, दंतेवाड़ा का पुराना नाम तरलापाल और दंतावली था। यह क्षेत्र प्राचीन काल में दंडकारण्य के नाम से भी जाना जाता था, जहां भगवान राम ने अपने वनवास का कुछ समय बिताया था। इसका नाम देवी दंतेश्वरी के नाम पर रखा गया है। और ये है कांकेर का दल, जहां गोंड जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। ऐतिहासिक गड़िया पर्वत के लिए जाना जाता है। यहाँ के केशकाल घाट की सुंदरता देखते ही बनती है। मंच के समीप से गुजरता हुआ ये दल। कांकेर का इतिहास पाषाण युग से शुरू होता है। भारत के पौराणिक संस्कृत महाकाव्यों रामायण और महाभारत के अनुसार कांकेर जिस क्षेत्र में स्थित है, वहां कभी दंडकारण्य नाम का एक घना वन क्षेत्र था। मिथक के अनुसार कांकेर साधु संतों की भूमि भी थी। कहा जाता है कि कंक, लोमेश, श्रृंगी, अंगिरा जैसे कई ऋषि यहाँ रहा करते थे। और ये हैं कोंडागांव के खिलाड़ी। बेल मेटल के लिए प्रसिद्ध कोंडागांव, इसे छत्तीसगढ़ का शिल्प शहर भी कहा जाता है। मेहनतकश हाथों से उकेरी गई मूर्तियां संपूर्ण विश्व में इस जिले को एक अलग पहचान देती हैं। कोंडागांव के अतीत में प्रचलित है कि इसका प्राचीन नाम कोंडानार था। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर केशकाल घाटी 12 घुमावदार मोड़ों के लिए मशहूर है। झिटकू मिटकी की प्रेरक गाथा यहाँ मशहूर है। शिल्प कला यहाँ का मशहूर है। संस्कार नगरी के नाम से जानी जाती है कोंडागांव। उस समय से कांदानार कंद की लता के आधार पर प्रचलित किया गया, जो कालांतर में कोंडानार से कोंडागांव बन गया।
जिला नारायणपुर वर्षों संघर्षों से जूझता आज विकास के नए सोपान तय कर रहा है। गोंड, मुरिया और हलबा जनजातियां यहां मुख्य रूप से रहती हैं। अबूझ माड़ के घने जंगल, हांदावाड़ा जलप्रपात लोगों को बरबसी अपनी ओर आकर्षित करता है। इन सभी खिलाड़ियों के कदमताल में जो बैंड दल साथ दे रहा है वो है रामकृष्ण मिशन नारायणपुर का बैंड दल। सिम्फोनियम, क्लारनेट, बिगुल जैसे वाद्य यंत्रों से सुसज्जित ये बैंड दल और अब मंच के ठीक सामने पहुंच चुका है सुकमा का ये दल। सबरी नदी के किनारे बसा हुआ सुकमा तुंगल बांध और दुदमा जलप्रपात के लिए जाना जाता है। यहाँ मुख्य रूप से धुरवा, माड़िया और दोरला जनजातियां निवास करती हैं। बस्तर के प्राचीन भाग से जुड़ा जो 1300 ईस्वी के आसपास अस्तित्व में आया जिला सुकमा, 2012 में स्वतंत्र जिले के रूप में इसका निर्माण हुआ। यहाँ रामायण कालीन स्थल और प्राकृतिक झरने हैं। गोंड, माड़िया, हलबा, मुरिया, धुरवा जनजाति की आबादी करीब 85% है। ऋषि श्रृंगी का आश्रम है और रामाराम जैसे महत्वपूर्ण स्थल यहाँ पर स्थित है। चिटमिटिन माता का मंदिर भी यहाँ पर मौजूद है और इनके ठीक पीछे मुंडा बाजा में स्तुति गान करते हुए ये कलाकार धीरे धीरे अभिवादन मंच के समीप से गुजर रहे हैं। ये रियासतकालीन दशहरा की परंपरा को एक बार फिर जीवंत कर रहे हैं, जब राजगान और स्तुति गान करते हुए दशहरे के रथ के आगे आगे चला करते थे। इनके ठीक पीछे बस्तर के लोकप्रिय नर्तक दल मांदर और गुंजीर की थाप के बीच गौर सिंह धारण किए हुए कलाकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हैं। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। धुरवा नाचा के ये कलाकार, गौर सिंह के ये कलाकार आकर्षक नृत्य प्रस्तुत करते हुए अभिवादन मंच के समीप से शनय शनय गुजर रहे हैं। और इनके ठीक पीछे बैंड दल जो कि रामकृष्ण मिशन नारायणपुर का बैंड दल, सिम्फोनियम, क्लारनेट, ट्रम्पेट, बिगुल, बैक पाइपर जैसे वाद्य यंत्रों से सुसज्जित ये बैंड दल इस मार्च पास्ट को और भी आकर्षक बनाता हुआ। और इस बैंड दल के पीछे तैयार है घुड़सवारों का दल। जी हाँ, अब हम एजुकेशन सिटी गीदम, दंतेवाड़ा और कांकेर जिले के विद्यार्थियों की इस शानदार घुड़सवारी परेड का आनंद लेने वाले हैं, जो कि धीरे धीरे बाईं ओर से मुख्य मंच की तरफ बढ़ रहे हैं।